बहुश्रुत परिषद के विशिष्ट सदस्य मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनके अनेक अनेक वर्षों बाद हम दर्शन करने और आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। जो दिन और रजनी हर जगह अध्यात्म की ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, दिल का इलाज हो और वो सबका दिल का इलाज करने चल पड़ते हैं। ऐसे इधर विराजित मुनि श्री रजनीश कुमार जी स्वामी के चरणों में भावपूर्ण नमन। हमारे आत्मीय मुनि जागृत कुमार जी, मुनि निकुंज कुमार जी, मुनि माधव कुमार जी, इधर रम्य और ज्योतिर्मय महाराज। ज्योतिर्मय मुनि जो हम पहली बार आज हमारा मिलना हुआ, पर मिलते ही ऐसा लगा कि बहुत एक आत्मीय संबंध है, पर इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। तो और आज यहाँ जुड़ा हुआ पूरा सूरत का विशेष श्रावक समाज और ऐसे 4 रत्न जो मोक्ष के 4 पहियों को ज्ञान दर्शन चरित्र तक का वर्णन करते हुए मोक्ष श्री के वर्ण के लिए अपने आवरण से मुक्त होने के लिए सम्मुख हैं और जिनके नाम भी ऐसे ही हैं। हम देखते हैं नुपुर ऋजुता के साथ आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से वह मीनल और दीक्षिता सब होने जा रही है दीक्षिता। तो सब दीक्षिता होने के लिए आगे पथ पर बढ़ चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ मुमुक्षु कौन कौन, कितने मुमुक्षु हैं यहाँ पे? 1 है, 4 है, कितने? 4 है। 4 जो है आगे के लिए तैयार है, पर संत भी तो मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छुक आप भी सभी मुमुक्षु हैं, इसीलिए आप सामायिक की क्षमता को धारण किए। इसीलिए आप इस बारिश और इस तरह के अलग माहौल में भी रविवार की द्वीप को छोड़कर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी आपके अंदर भी मोक्ष की अभिलाषा है या नहीं है? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? तो कौन कौन मुमुक्षु हैं? हम सब मुमुक्षु हैं। तो उस मुमुक्षा से वैराग्य के भाव को इतने संवेग के साथ, इस प्रवेग के साथ, इस पावर के साथ, इस साहस के साथ आज जीवन के लिए वर्ण करने जा रहे हैं संयम का फल। मैं चाहता हूं आज जो यहाँ लोग जुड़े हैं वो केवल ओम आराम करने वाले नहीं, केवल कानों से सुनने वाले ना हो, बल्कि वो अपने दिल से उस जोड़ने वाले हो और अपने दिल से पूछने वाले हो कि मेरे अंदर भी जो मोक्षा भाव है, तो आज मैं किस संकल्प का वर्ण करूंगा, आज मैं अपने आवरण को मिटाने के लिए क्या कदम उठाऊंगा। मतलब वो एक स्टेप ही हो। जरूरी नहीं कि सभी लोग दीक्षिता बनेंगे, पर हम ऋजु तो बन सकते हैं, अपने अंदर संयम का नुपुर तो धारण कर सकते हैं। यह प्रयास भी अगर हम करते हैं तो हम अपने मन को नल करके निगल बन सकते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे और हम देखते हैं संयम की जो यात्रा है उसमें रजनी का सबसे ज्यादा महत्व है। आप देखिए, प्रतिक्रमण हो, अरहत वंदना हो, आत्मचिंतन का समय हो, ये सारे समय कब होते हैं? ये सब होते हैं रजनी में होते हैं। और इधर देखिए रजनीश कुमार स्वामी विराजमान, हमारे जो गुरुदेव है वो क्या है? ज्योतिर्मय। इधर हमारे ज्योतिर्मय महाराज हैं, हम देख रहे हैं उनको आगे बढ़ाने वाले और पूरे सूरत में चातुर्मास का एक विपुल बजाने वाले और अक्षय तृतीया को एक अक्षय बनाने वाले ऐसे हमारे सुपर मैनेजमेंट के लीडर ऐसे मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी विराजमान। और जब उनके दर्शन करता हूँ तो मुझे याद आया कि मंत्री मुनि प्रवर जो बहुश्रुत परिषद के संयोजक हुए और मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी कोई बहुश्रुत परिषद के संयोजक हुए और उनका सानिध्य आप श्री को इतने लंबे समय तक मिला और मानो मंत्री मुनि प्रवर को निर्धार कर दिया था। सब संतों का, सब समन्वय, सब मैनेजमेंट बहुत लंबे समय से मुनिश्री किस तरह से देखते हैं। और मुंबई से अनेक लोग आते हैं कि हमको स्पीकर के रूप में बुलाया गया है। भाई कैसे? वो बोले कि मुनिश्री ने चतुर्मास की तैयारियां शुरू कर दी है और बोले मुंबई से, यहाँ से जहां से रत्न है, जहां से ज्ञान मिल रहा है, तो वो इस तरह की प्रमोद भावना का वातावरण जो उन्होंने उत्पन्न किया है और एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए जो उन्होंने मैनेजमेंट एक सिस्टम क्रिएट किया है। तो जागृत ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं ज्यादा क्या कहूँ। तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी के आज दर्शन करते हुए और आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए बड़े ही हर्ष का अनुभव हो गया। करीब 21 वर्षों बाद गुरुदेव का चतुर्मास सूरत की धरा पर होने जा रहा है
और उसी चतुर्मास की निष्पत्ति थी मेरी दीक्षा भी, उसका एक कार्य थी। और दिवाली के बाद लाभ पाचन के दिन मुझे संयम जीवन का लाभ गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के माध्यम से मिला, उनके चरणों में मिला। और मैं कहना चाहता हूँ जीवन से जुड़ी हुई एक बात जो गुरुदेव से जुड़ी हुई है। गुरुदेव युवाचार्य थे, संसार पक्षी परिवार आचार्य तुलसी के देवलोक गमन के बाद श्री चरणों में पहुंचा और युवाचार्य प्रवर युवाचार्य महाशिवन जी की सेवा में संसार पक्षी माता जी ने प्रश्न किया कि हम चाहते हैं हमारा पूरा परिवार दीक्षित बने। उन्होंने अपनी भावना रखी कि मेरी कोई भावना है, तो गुरुदेव ने ध्यान किया, फरमाया कि तुम एक अच्छी श्राद्धिका बनो। तो बोला कि उनके पिताजी हैं, ये हैं, 2 बेटे हैं, और मेरा भी नाम लिया कि बचपन में भावना थी। तो बोले उसको मंत्री मुनि के दर्शन कराना और ध्यान करना, वो आगे जाके दीक्षित होगा। तो उन्होंने एक संकेत की भाषा में ध्यान करके आत्मचिंतन पूर्वक, और उस समय वो भाव ऊपर उठ चुके थे, जो ऊपर अंदर आए थे वो एक बार ओझल हो चुके थे। पर योग संयोग की बात, तो गुरुदेव का सूरज आगमन हुआ, स्ट्रीटलाइट में पादार्पण हुआ, और वहां पर इंदौर में भावना जागृत हुई। और हमारे मौसी महाराज समणी चैतन्य प्रज्ञा जी, उनके साथ समणी रमणीय प्रज्ञा जी थे, तो उनकी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। उनका 25 दिन का इंदौर प्रवास वैराग्य का भाव आया। और यही पास में विराजमान साध्वी निर्वाण श्री जी योग से प्रवादी, उनका चतुर्मास संयोग से इंदौर में था, वो भी यही पास में विराजमान है। उनकी भी एक और अधिक प्रेरणा मिली और सूरज में आगमन हुआ। और 19 जुलाई का क्षण जब पहली बार दीक्षा भावना के साथ यहाँ पर सिटी लाइट में गुरुदेव के दर्शन की, और अब संयोग के बाद 29 जुलाई को दीक्षा का आदेश, मतलब वो प्रतिक्रमण का आदेश हुआ, और 10वें दिन प्रतिक्रमण और 100वें दिन वाइट एंड वाइट हो गए। और वही 19 जुलाई का दिन तब गुरुदेव ने चयन किया इन चारों को दीक्षित करके। एक संयोग की बात है, तो एक योग और संयोग हमारे बनते रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब इन चारों दीक्षिता बहनों के लिए ये निकुंज, ये धर्म संघ होगा। हमारे मुनि निकुंज कुमार जी यहाँ पे आ रहे थे, और हम देख रहे हैं कि अब कह रहे थे कि वाव से 3 दीक्षित होने जा रहे हैं, 3 दीक्षित हैं। मैं तो कहता हूँ सूरज ही पूरा वाव है। वाव बोले इंग्लिश में कहते कैसा लगा, बोले वाव। और ऐसे देखिए तो क्षेत्र की दृष्टि से उदित कुमार जी स्वामी ने फरमाया कि जितने परिवार है उसमें से कितने दीक्षित हैं, उसमें हम संबोधन कह सकते हैं कि अग्रिम क्षेत्र तेरा धर्म संघ का दीक्षा की दृष्टि से है, तो वह वाव है जहाँ पे करीब 300 परिवार और 30 दीक्षित हैं। 30 रत्न, 300 परिवार, ऐसे मुख्य परिवार तो 5 है, मेहता परिकादी 5 परिवार से 30 दीक्षाओं का होना। और उसमें गौरव ये है कि संसार पक्षी जो परिवार, जो मतलब घर था गांव में, वहां पे 36 चातुर्मास लगातार शय्यागार का लाभ लेने का अवसर मिला। और वाव पथन की प्रथम दीक्षा जो संसारा साधिका साध्वी श्री भाग्यवती जी महाराज हुए, वह भी संसार पक्षी परिवार से हुए। और हम ये देख रहे हैं कि अभी सुंदर एक क्रम आगे से आगे चल रहा है, और गुरुदेव की भी मेहर देखें होगा, तो ये वास्तव में ये मानना होगा कि गुरुदेव की तो हमेशा मेहर है, और अपने तो सभी साधक के तो जीवन में वो तो लीला मेहर है। और आज योग संयोग के बाद हम लोग चले मनुष्य के दर्शनार्थ, और गुरुदेव के इंगित और आदेश से सूरत की ओर हमने प्रस्थान किया पूना से। तो करीब पूना बॉर्डर में 4 जून को थे, और ये निर्धारित हुआ था कि मंथ एंड तक जून में मनुष्य के दर्शन करना है। और ये देखे कि जैसे प्लान की गई तो बरसात ने कभी रोका नहीं, पर जैसे सैटेलाइट में एंट्री हुई थी उससे पहले उन्होंने सैटेलाइट कनेक्शन दे दिया और एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दिया। ऊपर से कहते हैं कि जो वर्षा जब स्वागत करती है तो वो कार्य और सुकूनमय सुगंधमय बन जाता है। तो आज का ये जो मंगल भावना समारोह है उसके साथ ये जो वर्षा का वातावरण है, तो मैं मंगल भावना करता हूँ कि चारों पर गुरुदेव की हमेशा अमृत वर्षा होती है। और